हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जनता ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों, आज मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जिसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक वाक्य जिसके विषय में जानकारी दे रहा हूँ। दोस्तों, अब पहले चलते हैं इसकी पहचान पे कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, किया है आदि शब्द आते हैं वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है। दोस्तों, इसकी जो पहचान है वो जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, किया है आदि शब्द आते हैं वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है। दोस्तों, अब इसका जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसको हम हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं, अब आते हैं इसके बनाने के नियम। जो इसके बनाने के नियम हैं, इसमें जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें बनाने के जो दो नियम होते हैं वो दो ही होते हैं। इसके बनाने के जो नियम हैं वो दो हैं। पहला जो नियम है कि जब यह वाक्य क्या से शुरू होता है, जो इसका पहला नियम है दोस्तों, इसमें क्या होता है कि जो क्या है ये वाक्य के शुरू में लगा होता है। जब क्या जो होता है वो वाक्य के शुरू में लगा होता है या शुरू में होता है तो हम कर्ता के अनुसार मतलब कर्ता के अनुसार या कर्ता हमारा सिंगुलर होगा या कर्ता हमारा प्लूरल होगा। मतलब या कर्ता जो होगा वो एक वचन होगा या कर्ता बहुवचन होगा। उसी के अनुसार हैज या हैव मतलब अगर जो हमारा कर्ता है अगर वो सिंगुलर है तो उसके साथ में हम हैज का प्रयोग करेंगे। अगर कर्ता हमारा प्लूरल है तो उसके साथ में हम हैव का प्रयोग करेंगे। को वाक्य शुरू में लगाते हैं। मतलब जब वाक्य क्या से शुरू होता है तो हम कर्ता के अनुसार हैज या हैव को वाक्य शुरू में बिल्कुल शुरू में लगाते हैं और उसके बाद में उस कर्ता का प्रयोग करते हैं। जो हमारा कर्ता होता है हैज हैव लगाने के बाद में उस कर्ता का प्रयोग कर देते हैं। अब इसमें क्या है, फार्मूला लेकर चलते हैं। तो फार्मूला इसका है कि सबसे पहले क्या लगाएंगे, हैज या हैव लगाएंगे। अब जो हमारा सब्जेक्ट होगा, जो सब्जेक्ट होता है या कर्ता होता है, इसी के अनुसार या तो हम हैज का प्रयोग करते हैं या तो हम हैव का प्रयोग करते हैं। अगर कर्ता हमारा एक वचन है तो एक वचन के साथ में हम हैज का प्रयोग करेंगे। अगर कर्ता हमारा बहुवचन है तो बहुवचन के साथ में हम हैव का प्रयोग करेंगे। फिर देखते हैं कि उसके बाद कर्ता मतलब सब्जेक्ट का प्रयोग कर देते हैं। अब उसके बाद में जो हमारी वर्ब आती है वर्ब, अब वर्ब की हमेशा हम क्या कौन सी फॉर्म लगाते हैं, थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जो वर्ब अब कर्ता के बाद क्या लगाएंगे, सीधे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। उसके बाद में जो ऑब्जेक्ट मतलब कर्म होता है वो लगाते हैं। फिर उसके बाद जो अदर मतलब शेष बचता है, लास्ट में जो शेष बचता है उसको हम लास्ट में ही लगाते हैं। अब दोस्तों, इसका दूसरा जो नियम है, दूसरा जो नियम चलते हैं कि जब वाक्यों के बीच में क्या हो, क्यों हो, कैसे हो, कहाँ, कब और जब मतलब वाक्यों के बीच में अगर क्या आ जाए, क्यों आ जाए, कैसे आ जाए, कहाँ आ जाए, कब आ जाए, जब आदि ये शब्द होते हैं जब वाक्यों के बीच में आते हैं तो हम क्या करते हैं कि हम इनकी अंग्रेजी, जो इन शब्दों की अंग्रेजी होती है वो वाक्य के शुरू में लगाकर, मतलब इनकी जो अंग्रेजी होती है वो वाक्य के शुरू में लगाकर उसके बाद में हैज या हैव का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, जब वाक्य के बीच में हमारे क्या हो, क्यों हो, कैसे हो, कहाँ हो, कब हो, जब हो आदि जो शब्द आते हैं इनकी जो अंग्रेजी होती है वो वाक्य के शुरू में लगा देते हैं और उसके बाद में उसी कर्ता के अनुसार हम हैज हैव का प्रयोग करते हैं। फिर क्या होता है कि अगर वाक्य मतलब और अगर वाक्य निगेटिव भी है, मतलब वाक्य जो हमारा होता है अगर वाक्य निगेटिव भी हो तो हम कर्ता के बाद में नॉट का प्रयोग करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि जो वाक्य हमारा निगेटिव होता है तो उसमें क्या है कि कर्ता के बाद ही हम नॉट का प्रयोग करते हैं।
जैसे देखिए फार्मूले में सबसे पहले जो क्वेश्चन वर्ड होगा इसकी अंग्रेजी लगाएंगे। सबसे पहले जो हमारा क्यों, क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, कब, जब, जो इनकी अंग्रेजी है वो वाक्य के बिल्कुल शुरू में लगा देंगे। मतलब क्वेश्चन वर्ड हमारा जो आएगा वो सबसे शुरू में होगा। उसके बाद में हैज या हैव होगा, वो भी कर्ता के अनुसार होगा। कर्ता हमारा एक वचन है तो हैज का प्रयोग करेंगे, कर्ता हमारा बहुवचन है तो हैव का प्रयोग करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग या अंग्रेजी लगाने के बाद में हम हैज या हैव में से एक का प्रयोग करते हैं और उसके बाद में हम कर्ता का प्रयोग करते हैं, मतलब सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट के बाद अगर वाक्य हमारा निगेटिव भी है तो हमने आपको लिखाया है कि निगेटिव भी है तो कर्ता के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, तो कर्ता के बाद भी हम नॉट का प्रयोग करेंगे। अगर हमारा वाक्य निगेटिव नहीं है तो कर्ता के बाद सीधे वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। जो हमारी मेन वर्ब होगी उस वर्ब की क्या है, हम थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। उसके बाद में हमारा आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जिसको हम हिंदी में कर्म कहते हैं। लास्ट में जो बचता है हमारा अदर, जिसको हम कहते हैं अन्य, जो शेष होता है। तो दोस्तों इसमें क्या है कि सबसे पहले इसमें हम क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करेंगे, उसके बाद में हम हैज या हैव वो कर्ता के अनुसार लगाएंगे, फिर उसके बाद हम सब्जेक्ट लगाते हैं। अगर सब्जेक्ट के बाद अगर वाक्य हमारा निगेटिव भी है तो हम सब्जेक्ट के बाद हमेशा नॉट का प्रयोग करते हैं और उसके बाद में सीधे वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट लगाते हैं और उसके बाद में जो शेष बचता है मतलब अदर अन्य बचता है उसका प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों ये तुम्हारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस है उसका तुम्हारा ये नियम है। अब इसके बाद में दो एग्जाम्पल होते हैं। देखिए दोस्तों, अब जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है इसके इंट्रोगेटिव के उदाहरण है। पहला जो उदाहरण है कि क्या उसने अपना पाठ याद कर लिया है, मतलब क्या उसने अपना पाठ याद कर लिया है। अब इस टेंस में क्या है, क्या पहले लगा हुआ है। मैंने आपको पहले ही नियम में बताया है कि जब वाक्य क्या से शुरू होता है तो हम कर्ता के अनुसार हैज या हैव को वाक्य के शुरू में लगाते हैं। अगर कर्ता हमारा एक वचन है तो हम हैज लगाएंगे, अगर कर्ता हमारा बहुवचन है तो हम हैव लगाएंगे। अब उसने, कर्ता क्या है उसने, और उसने की जो मीनिंग होती है वो ही होती है, तो ही हमेशा हमारा एक वचन में आता है। तो एक वचन के अनुसार हम सबसे पहले क्या लगाएंगे, हैज लगाएंगे। फिर उसके बाद हमारा कर्ता मतलब सब्जेक्ट क्या है, ही है, तो ही लगा देंगे। अब उसके बाद देखेंगे हमारा वाक्य निगेटिव है या नहीं है निगेटिव। तो हमने कहा है कि क्या उसने अपना पाठ याद कर लिया है, तो हमारा जो वाक्य है वो निगेटिव नहीं है, तो ही के बाद में हम मतलब सीधे वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो याद करना, तो याद करना की होती है लर्न, और लर्न की जो थर्ड फॉर्म होती है वो होती है लर्नट, LEARN-E, मतलब ये हो जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म लर्नट हो जाएगा। हैज ही लर्नट, उसके बाद में अपना पाठ, तो ही के साथ में अपने के लिए हिज का प्रयोग करेंगे और पाठ की होती है लेसन। ठीक है। अब लास्ट में हम एक क्वेश्चन मार्क लगाना कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन मार्क जो होता है इसी से हम मतलब दर्शाया जाता है कि ये बात हमारा इंट्रोगेटिव का है। ठीक है। अब दूसरे बात पे चलते हैं, क्या पिताजी अपने ऑफिस नहीं जा चुके हैं। अब इसमें भी क्या शुरुआत में है, फिर मैंने आपको बताया जब क्या शुरू में होता है तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, हैज या हैव, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट हमारा क्या है, पिताजी है, तो पिताजी जो है वो हमेशा एक वचन में आता है, तो एक वचन के साथ हमेशा क्या भी लगाएंगे, हैज का प्रयोग करेंगे। फिर उसके बाद में कर्ता मतलब सब्जेक्ट, तो फादर, फिर इसमें देखेंगे नेगेटिव है, इसमें नॉट भी है। मैंने आपको बताया था तब जब हमारा वाक्य निगेटिव होता है तो कर्ता के बाद हम नॉट का प्रयोग करेंगे, तो इसके बाद में हमने नॉट का प्रयोग कर दिया। हैज फादर नॉट, अब उसके बाद में आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब क्या है, जाना, तो जाना को होती है गो की थर्ड फॉर्म होती है गॉन, GON, गॉन। फिर उसके बाद में हम चलते हैं
अब इसके बाद में क्या है, अपने ऑफिस। पिताजी कहाँ जा रहे हैं, अपने ऑफिस। तो अपने ऑफिस की मीनिंग क्या होती है, अब पिताजी एक मतलब पुल्लिंग में आते हैं, तो इसलिए क्या है, अपने के लिए हिज का प्रयोग करेंगे, हिज ऑफिस, OFFICE ऑफिस क्वेश्चन मार्क। अब आते हैं तीसरा वाक्य, तुम आज खाना क्यों नहीं खा चुके हो। अब इसमें बीच में मैंने आपको दूसरा नियम भी बताया था कि जब बीच में क्या, क्यों, कहां, कब, कैसे आदि शब्द आते हैं तो हम जो इनकी अंग्रेजी होती है वो वाक्य के शुरू में लगाते हैं। अब क्यों की जो मीनिंग होती है इसको कहते हैं वाई। फिर मैंने बताया था कि इसके बाद में हैज या हैव का प्रयोग वो भी कर्ता के अनुसार। अब तुम की जो मीनिंग होती है वो यू माने होता है तुम। अब जो यू हमारा होता है वो हमेशा हमारा बहुवचन में आता है, इसलिए बहुवचन है तो इसमें हम हैव का प्रयोग करेंगे, हैव। फिर उसके बाद कर्ता क्या है, यू का प्रयोग करेंगे। अब निगेटिव भी है तो कर्ता के बाद में हमेशा नॉट का प्रयोग करेंगे। अब इसमें आता है वर्ब की थर्ड फॉर्म इसके बाद। अब खाना क्या होती है, ईट। अब ईट की थर्ड फॉर्म ईटन। फिर उसके बाद में खाना, द फूड, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाता है। ये हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद में हमारा ऑब्जेक्ट हो जाता है। उसके बाद में आता है अदर, आज की, टुडे क्वेश्चन मार्क। चौथा जो वाक्य है कि लड़कियां स्कूल में खो खो कब खेल चुकी हैं। लड़कियां स्कूल में खो खो कब। अब बीच में हमारा कब आ गया। अब जब बीच में आएगा तो इसको उठा के कहाँ लाएंगे, पहले। कब की क्या होती है, व्हेन माने कब। उसके बाद इसमें देखेंगे लड़कियां, बहुत सी लड़कियां, तो ये बहुवचन में आता है तो बहुवचन के साथ में हैव का प्रयोग करेंगे। अब लड़कियां, तो लड़कियों की होगी गर्ल्स, GIRLS, गर्ल्स, व्हेन हैव गर्ल्स। उसके बाद देखेंगे निगेटिव तो नहीं है तो सीधे वर्ब, सब्जेक्ट के बाद में सीधे वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्ले माने होता है खेलना, प्ले की थर्ड फॉर्म होती है प्लेड। व्हेन हैव गर्ल्स प्लेड, क्या कहते हैं, खो खो ही देख लो, खो खो। कहा, इन स्कूल, मतलब स्कूल में, इन स्कूल क्वेश्चन मार्क। अब लास्ट जो टेंस है कि राम आज क्या लिख चुका है। राम आज क्या लिख चुका है, बीच में क्या है तो इसको भी हम वाक्य से पहले ही लगाएंगे। वाट माने क्या होता है। उसके बाद राम हमारा नाम है। अब नाम जो है, नाम हमेशा एक वचन में आता है तो इसलिए हम क्या लगाएंगे, इसमें हैज का प्रयोग करेंगे। उसके बाद कर्ता क्या है, राम। फिर इसके बाद निगेटिव तो है नहीं, तो निगेटिव नहीं है तो इसके बाद सीधे वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखना होती है राइट, और राइट की जो थर्ड फॉर्म होती है वो होती है रिटर्न। व्हाट हैज राम रिटर्न। फिर लास्ट में बचता है टुडे क्वेश्चन मार्क। ठीक है दोस्तों, अब इसको आप गहराई से पढ़ेंगे तो ये आपके सारे के सारे टेंस समझ में आ जाएंगे और आप इसको नोट्स भी करें। थैंक यू।